वेलकम सीटेट की मैथ की क्लास में आपका स्वागत है। चलिए तो सीटेट में हम बात कर रहे थे नंबर सिस्टम के बारे में कि नंबर सिस्टम से किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं सीटेट के मैथ में। चलिए हम सीधे डायरेक्ट आपको ले चलते हैं बोर्ड पे। तो यहाँ पे देखेंगे नंबर सिस्टम से कितने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन जो नंबर सिस्टम में सबसे पहला हम बात करते हैं नंबरों के बारे में कि कौन कौन से नंबर्स किस टाइप के होते हैं और क्या नंबर्स होते हैं उनके बारे में देखेंगे। उनके बारे में कौन कौन सी संख्याएं होती हैं और संख्याओं से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेते हैं सीटेट में कि कौन सी पूर्ण संख्या है या परमेय संख्या कौन नहीं है, तो डायरेक्ट पूछ लेता है एग्जाम में। चलिए आज हम अब बात कर रहे हैं, देखते हैं संख्याओं के बारे में। तो देखिए, अगर पूरे संसार की संख्याओं को देखा जाए तो मैंने ये पूरी संसार की संख्याओं को रख लिया है यहाँ पर। संसार की सारी संख्याएं हैं, तो सारी संख्याओं को हम दो भागों में बांट सकते हैं। जितनी भी संसार की संख्याएं हैं उनको हमने दो भागों में बांटा हुआ। ये पूरी संसार की संख्याएं हैं, मैंने इसको कुछ इसमें भाग बांट दिया है, इसका पार्ट अलग कर दिया है। तो यहाँ पर जो एक संख्या निकल के आती है वो है अवास्तविक संख्याएं और ये है वास्तविक संख्याएं। दो प्रकार की संख्याओं को माना है, एक वास्तविक संख्याएं होती हैं और एक अवास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं जिन्हें बोलते हैं रियल नंबर्स, क्या बोलते हैं रियल नंबर्स, और दूसरी जो होती है वो होती है अवास्तविक संख्याएं जिन्हें बोलते हैं इमेजिनरी नंबर्स। क्या बोलते हैं इमेजिनरी। अवास्तविक, इमेजिनरी का मतलब होता है सोचना, इमेज करना है, तो इमेजिनरी है जो बस केवल सोचना ही है, ऐसा ही अंदाजा लगा सकते हैं। तो ऐसी संख्या है कुछ जो साइंटिस्टों ने केवल अपने इमेज, अपनी कैलकुलेशन के लिए माना हुआ है, सोची हुई है। वो संख्याएं कौन सी संख्या है? अवास्तविक संख्या या इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, और अगली बात करेंगे यहाँ पे वास्तविक संख्याओं की। जो रियल नंबर्स हैं, जो अपने रियल नंबर्स में चलती हैं, उन्हें हम बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। ठीक है, दो यहाँ पर प्रकार हुए थे तुम्हारे, एक अवास्तविक संख्या है और वास्तविक संख्या है रियल नंबर्स। अब इसमें देखेंगे जो वास्तविक संख्याएं, ये पूरा भाग वास्तविक संख्याओं से है। ये वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं के अंदर कई टाइप्स हैं, वो भी कई प्रकार की होती है। तो इनको हमने बांटा है परमेय और अपरमेय में। अगर हम वास्तविक संख्याओं को देखेंगे तो वास्तविक संख्याएं भी दो प्रकार की होती हैं, एक तो होती है परमेय संख्या और एक होती है अपरमेय संख्याएं। इसको बोलते हैं रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। यानी कि परमेय संख्याओं को बोलते हैं रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स बोलते हैं, और अपरमेय संख्याओं को बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। यानी कि जो अपरमेय संख्याएं होती हैं उनको बोलते हैं रेशनल नंबर्स। तो परमेय संख्या कौन सी होती हैं? वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। यानी कि जिन संख्याओं को हम P/Q में लिखा जा सकता है। और P यहाँ पे क्या है? एक इंटीजर है। इंटीजर का मतलब पूर्णांक है, आगे पूर्णांक की बात करेंगे। तो P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं, बटे के रूप में बोलते हैं, इसे लिख सकते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं? परमेय संख्याएं बोलते हैं। और अगली जो है अपरमेय संख्याएं हैं, तो वो होते हैं इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स को क्या बोलेंगे? तो जो जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं वो क्या होती हैं? अपरमेय संख्याएं होती हैं। अब अपरमेय संख्याओं को कैसे देखेंगे? जैसे हम यहाँ पर एक उदाहरण देखें, जैसे 5/7, तो ये एक परमेय संख्या है क्योंकि इसको बटे में यहाँ पे लिखा हुआ है 5/7। और यहाँ पर हम 0.3 को देखेंगे तो ये क्या है? ये भी आपकी कैसी है? परमेय संख्या, क्योंकि दशमलव को हटाएंगे तो हम यहाँ पे 0 लगा लेंगे, तो ये हो जाएगा 3/10। तो ये हो जाएगी आपकी परमेय संख्या। अपरमेय संख्या कौन सी होगी? अपरमेय संख्या ऐसी संख्या होगी जिसको हम, जैसे यहाँ पर अगर देखेंगे तो 3.77777, फिर उसके बाद 8, उसके बाद 9, उसके बाद, मतलब जब हम भाग देते हैं किसी भी संख्या का तो उसमें मतलब रिपीटेशन बना ही रहे। जैसे अगर कोई भी संख्या को अगर भाग देते हैं, जैसे 3.555, तो ये 5 रिपीट होता है। लेकिन कुछ ऐसी संख्याएं होती हैं यहाँ पे अगर रिपीट होगा तो इसको हम लिख सकते हैं, इनको हम क्या होते हैं? बार बार रिपीट होती हो जाती हैं अपरमेय संख्या। तो हम यहाँ पर व्यक्त नहीं कर सकते। कैसे व्यक्त करेंगे? व्यक्त करने के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहाँ पर देखेंगे, जैसे तो इसको व्यक्त करने में तो इसको तो हम व्यक्त कर सकते हैं P/Q के रूप में। कैसे व्यक्त करेंगे? जैसे यहाँ पे लिखा है, जिसका हम दशमलव बताएंगे तो 5 के ऊपर क्या लगा देंगे? 12। 5 क्या हो रहा है? इसको हम ऐसे 3 के बाद 5 रिपीट हो रहा है। जो रिपीट होता है उसको हम उसके बदले में क्या लिख लेते हैं? 9 लिख लेते हैं नीचे। ठीक है, जो रिपीट नहीं होता है उसको हम ऊपर लिख देते, तो ये हो जाता है आपका। ठीक है,
तो ये आपका हो जाएगा 3/9। जैसे एक और उदाहरण समझिए, हम परमेय संख्याओं को व्यक्त करने की कोशिश कर रहे हैं, दशमलव संख्याएं उनको हम परमेय संख्याओं में व्यक्त करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे हमने जैसे यहाँ पे लिखा है 3.10, तो ये क्या एक परमेय संख्या है कि नहीं? ये परमेय संख्या है, क्योंकि इसको हम हटाएंगे तो दशमलव के बाद 0 लगा देंगे, तो ये आपका कट जाएगा, 0 से 2 हो जाएगा, 10, तो ये एक परमेय संख्या बन जाएगी। ये भी एक परमेय संख्या होती है। अब अपरमेय संख्या, तो परमेय संख्या और को कैसे व्यक्त करना है? जैसे यहाँ पे लिखा है 3.7272, इसको कैसे व्यक्त करेंगे हम? दशमलव को हटाएंगे और इसको लिखेंगे, जितने बार संख्या रिपीट हो रही है उनको लिखेंगे। 7 रिपीट हो रहा है तो 2 बार 7 यहाँ पे 9 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद जो रिपीट नहीं हो रहा है उसको यहाँ पर लिख लेंगे 3, बस ये आपका बन जाएगा। ऐसे इसको व्यक्त कर देंगे। तो परमेय संख्याओं को ऐसे व्यक्त कर सकते हैं। पूछता है क्वेश्चन सीटेट में कि कोई संख्या दे देगा और दशमलव वाली उसको परमेय संख्या में आप लोगों को व्यक्त करना होगा, तो वहां पर आप लोग ऐसे व्यक्त कर सकते हैं। अब आगे बात करेंगे हम अपरमेय संख्या। तो अपरमेय संख्या अगर कौन सी होती है ना, पी अपॉन क्यू के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। जैसे हम देखेंगे 3.5467891 मतलब कोई रिपीटिशन का मोड भी नहीं बनता है बार बार पीछे, और ना ही संख्या बराबर आती रहती हैं। जैसे पाई का मान होता है अलग, 2.7 जितना भी हो, तो डिवाइड अलग अलग होता रहता है। तो पाई का क्वेश्चन पूछा जाता है, पाई एक परमेय संख्या है क्या परमेय संख्या है? कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि पाई एक क्या है, अपरमेय संख्या है, परमेय संख्या नहीं है। क्योंकि पाई का जो मान होता है वाई के साथ मान दिया गया है, इसका 0.14 आता है मान, लेकिन जो 1/4 आता है वो बार बार रिपीट होता है, 5, 6 ऐसे रिपीटेशन नहीं होता है, उसका अलग अलग अंक आता रहता है। अगर वो रिपीट हो जाता तो उसका हम यहाँ पर 1/4 के ऊपर बार लगा सकते थे, तो रिपीट ही नहीं होता है तो हम बार लगा नहीं सकते हैं। इसलिए यहाँ पे पाई को क्या माना जाता है? अपरमेय संख्या माना जाता है। तो पाई एक क्या है? अपरमेय संख्या है। अब यहाँ पे हमने परमेय संख्याओं को भी 2 भागों में बांटा हुआ है। परमेय संख्याएं कौन कौन सी कितने तरह कह सकते हैं? एक तो परमेय संख्या जो 2 के रूप में लिखा है, इसको कह सकते हैं, ठीक है। क्या हम 3 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, क्या इन्हें परमेय संख्या कह सकते हैं? हाँ, तो कह सकते हैं, क्योंकि 3 के नीचे क्या लगा रहता है हमेशा 1, इसके नीचे 1, तो ये 3/1 होता है, तो ये क्या है? परमेय संख्या है। तो परमेय संख्याएं भी 2 प्रकार हुई, एक तो फ्रैक्शन में, कैसी हो गई? फ्रैक्शन। परमेय संख्याएं कैसे हो जाती हैं? एक तो फ्रैक्शन हो जाएगी, जैसे 2/3, 4/3, ये फ्रैक्शन हो जाएगी, तो ये हो जाएगी रेशनल नंबर, फ्रैक्शन हो जाएंगे, परमेय संख्याएं फ्रैक्शन में हो जाएंगी, फ्रैक्शन। और दूसरी वाली जो होगी वो होगी इंटीजर्स में। इंटीजर्स को बोलते हैं पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है? जैसे 3 है तो ये पूर्णांक है, 4 है ये पूर्णांक है, 5 है ये भी क्या है? पूर्णांक है, मतलब पूरा अंक। पूर्णांक मतलब पूरा अंक, ठीक है। तो ये है पूर्णांक। तो ये हो जाएगी तुम्हारी परमेय संख्या 2 प्रकार की, एक तो फ्रैक्शन और एक इंटीजर्स। उसके बाद पूर्णांक इंटीजर्स हैं, हम इंटीजर्स को लेंगे, इसको इंटीजर्स पूर्णांक हैं, इनको हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। पूर्णांक को भी कई अलग अलग संख्याओं में बांटा हुआ है, तो उनको हम देख लेंगे किस प्रकार से बांटा है। जो पूर्णांक होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं धनात्मक, यानी कि इसको बोलते हैं पॉजिटिव। अगर ये 0 है, ये नंबर सिस्टम अगर हम इसको प्रेजेंट करें तो ये 0 के पहले क्या आएगा? -1, -2, -3, -4। ये याद क्यों चलेंगे तो क्या जाएगा? 1, 2, 3, 4, 5। ये आगे क्यों जाएगा? +2। तो ये अगर इस साइड आए, 0 से कम में जाए पूर्णांक, तो वो होते हैं नेगेटिव पूर्णांक। क्या होते हैं? नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव इंटीजर्स। और जो धनात्मक, यहाँ पे उल्टा लगा हुआ है, ये होगा ऋणात्मक और ये है धनात्मक, कंफ्यूज ना हो आप लोग। तो धनात्मक यहाँ पे क्या है? ऋणात्मक इसको बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स, इसको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या बोलेंगे? पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कि धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। तो पॉजिटिव इंटीजर्स जो होते हैं वो 1, 2, 3, 4 प्लस वाले होते हैं, और ऋणात्मक ये तो समझ में आ ही रहा होगा, सीधे सीधे इसमें प्लस लगा हुआ है वो पॉजिटिव, यानी कि प्लस तो लगा ही होता है, तो बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स पूर्णांक, और ये होते हैं नेगेटिव ऋणात्मक इंटीजर्स, नेगेटिव। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो पॉजिटिव इंटीजर्स जो होते हैं ना, इनको भी अलग अलग भागों में बांटा गया है। देखो, तो अगर पॉजिटिव इंटीजर्स 1 से स्टार्ट होता है, 1, 2, 3, 4, 5 से लेके अनंत तक जाता है, तो वहाँ पे तो उसको हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। क्या बोलते हैं?
प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर्स होते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? प्राकृतिक संख्या, अंग्रेजी में बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो 1 से लेकर स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। पूछा जाता है कि नेचुरल नंबर कितने से स्टार्ट होते हैं, तो 1 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से लेकर 9 तक होते हैं। तो ये होते हैं आपके प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर्स। उसके बाद अगर उसी नेचुरल नंबर्स में एक और जीरो हो जाए, जीरो को भी ऐड कर लें तो वो हो जाता है आपका होल नंबर्स। क्या बोलते हैं उसको? होल नंबर्स। होल नंबर्स यानी कि पूर्ण संख्या हो जाती है। जब जीरो नहीं होता है किसी संख्या लगा रहता है तो उसको क्या बोलेंगे? अपूर्ण संख्या ही होती है वो एक तरह से। तो उसको अगर जीरो भी ऐड हो जाता है तो वो क्या हो जाता है? पूर्ण संख्या हो जाती है। इसको बोलते हैं होल नंबर्स। तो ये थी हमारी संख्याएं। जो इनसे अब हम देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं जो हमारे सीटेट में एग्जाम में पूछे गए हैं। एक तो यही क्वेश्चन बनता है कि पाई एक अपरमेय संख्या या परमेय संख्या है, और दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है पाई जो परमेय संख्या है उनको व्यक्त कीजिए, दशमलव में जो दिया जाता है उनको हमें व्यक्त करना होता है। और अगला क्वेश्चन नंबर से ही पूछ लेता है कि कौन सी रेशनल नंबर से इनमें से कौन सी अपरमेय संख्या या परमेय संख्या है। बात करेंगे कि जो नेचुरल नंबर्स हैं, प्राकृतिक संख्या है 1 से लेकर होती हैं, नेचुरल नंबर्स को हम कितने भागों में बांट सकते हैं? तो इन सभी प्रकार में आपके आ जाएंगे नेचुरल नंबर्स में। इन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्याओं को यहाँ पे हम देखेंगे नेचुरल नंबर्स को अलग अलग कई भागों में बांटा गया। एक है इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स। इतने भागों में हम बांट सकते हैं। तो यहाँ पे हम नेचुरल नंबर्स की बात कर रहे हैं। और नेचुरल नंबर्स जो है इसको पहले बोलते हैं इवन नंबर। इवन नंबर यानी कि सम संख्या। तो सम संख्या क्या है? जो 2 से भाग हो, डिविजिबल हो, जिसमें हम 2 से भागते हैं वो डिवाइड हो जाए। जैसे 4 है, 4 को हम 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा डिविजिबल। तो ये हो जाएगा आपका 2 दूनी 4। ये हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगा आपका, यानी कि इसको बोलेंगे हम सम संख्या। इसको क्या बोलेंगे? सम संख्या। तो यहाँ पर 4 क्या होगा? सम। इसको बोलेंगे हम इवन नंबर। क्या बोलेंगे? इवन नंबर। जैसे 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3। तो 2 से डिविजिबल हो उसको हम क्या बोलेंगे? इवन नंबर यानी कि सम संख्या। अब जैसे यहाँ पर 3 है, 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो नहीं जाएगा, तो सही से निकलेगा, दशमलव में आएगा, तो उसको हम बोलेंगे ऑड नंबर। क्या बोलेंगे? ऑड नंबर। तो बस यहाँ पर जो 2 से डिविजिबल हो उसको बोलेंगे सम संख्या, और 2 से डिविजिबल ना हो उसको बोलेंगे विषम संख्या या ऑड नंबर। हिंदी में बोलते हैं विषम संख्या और इंग्लिश में बोलेंगे ऑड नंबर्स। अब आगे बात करेंगे प्राइम नंबर्स की। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जिन्हें बोलते हैं अभाज्य। क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? और ये होती है कंपोजिट नंबर। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। तो भाज्य संख्याएं जो होती हैं इसको बोलते हैं हमारे प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर्स। तो जिन संख्याओं के प्राइम नंबर्स के 2 फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर माने होता है गुणनखंड, जिन संख्याओं के केवल 2 फैक्टर्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स बोलते हैं। जैसे 2 है तो 2 को अगर हम भाग देंगे, 2 में किस किस का जाएगा? 2 में या तो 1 का जाएगा, इसको डिविजन करेंगे तो किसका जाएगा? 1 तो चला जाएगा, 1 का तो हर संख्या में आता है, 1 का चला जाएगा। 1 तो सभी में होगा, 1 का मतलब एक गुणनखंड तो सभी को होगा, 1 का हो गया। और दूसरा जाता है इसका 2 का। तो 2 क्या है? 2 एक प्राइम नंबर है, यानी कि अभाज्य संख्या है। बहुत ज्यादा ही कई बार पूछा जाता है, कंफ्यूज हो जाते हैं दो लोग, सम और विषम समझ के इसमें टक लगा देते हैं, गलत कर लेते हैं। तो यहाँ पर समझने वाली बात है कि प्राइम नंबर्स क्या होता है? वो होता है इसके फैक्टर्स 2, केवल 2 फैक्टर्स हो, 2 से अधिक फैक्टर्स ना हो। जैसे अगर हम देखेंगे 6 को डिवाइड करके तो 6 किस किस से मिलकर बना है? एक तो 6 में 1 का भाग चला जाएगा, और 6 में 2 का भी भाग चला जाएगा, और 6 में 3 का भी भाग चला जाएगा, और 6 में 6 का भी भाग चला जाएगा। तो 6 के जो फैक्टर्स हो रहे हैं भाग देने वाले, उनकी संख्या कितनी है? 1 2 3 4 हो रही है यहाँ पर। तो उनकी संख्या कितनी है? यहाँ पर 4 है, यानी बहुत ज्यादा है। तो हमें केवल जिनके पास केवल 2 फैक्टर्स हों ऐसे संख्या लेना है कि केवल 2 फैक्टर हो। जैसे 3 है, तो 3 क्या है? प्राइम नंबर है कि नहीं है? 3 में 1 का भी भाग जाता है और 3 का भी जाता है, उसके अलावा किसी का जाता है? नहीं जाता है। तो 3 क्या होगी? प्राइम नंबर्स होगी। अब यहाँ पर समझने वाली बात यही है कि प्राइम नंबर क्या होता है और कंपोजिट नंबर क्या होता है। भाज्य संख्या तो 6 क्या होगी?
भाज्य संख्या होगी इसके 2 से ज्यादा या 2 से अधिक फैक्टर्स हों, गुणनखंड हो। समझने वाली बात यही है। यहीं पे सब लोग गलती करते हैं कि 2 से भाग कर देते हैं तो वो गलत हो जाता है। यहाँ पर क्या करना है, प्राइम नंबर्स को देखना है और कंपोजिट नंबर्स को देखना है। जिसके पास 2 से अधिक गुणनखंड है, जिसके फैक्टर्स जो है वो 2 से अधिक हैं, 1 या 2 है और संख्या से ज्यादा डिवाइड हुई, जैसे 4 है तो 4 कंपोजिट नंबर है या प्राइम नंबर। कैसे लिखेंगे, इसको हम जब 1 का भाग चला जाएगा, 4 का भी चला जाएगा और इसमें 2 का भी चला जाता है, तो इसके फैक्टर्स कितने हो रहे हैं, 3 फैक्टर्स हो रहे हैं। तो 3 फैक्टर्स हैं तो ये क्या है, कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है। जिनके पास केवल 2 फैक्टर्स होते हैं यानी कि गुणनखंड होते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स बोलते हैं। और जिनके पास बहुत सारे हैं तो हम बोलेंगे हम भाज्य कंपोजिट संख्या। तो ये हमारी थी सभी संख्याएं। तो एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। तो पहले 2 संख्याएं थी, एक वास्तविक और अवास्तविक संख्या, इमेजिनरी नंबर, रियल नंबर्स, और उसके बाद हमें उसमें रियल नंबर्स को बांटा था परमेय, अपरमेय में, रेशनल, इरेशनल में। परमेय के बाद उसको परमेय को भी 2 भागों में बांटा है, फ्रैक्शन और इंटीजर्स। तो इंटीजर्स को भी हमने अलग अलग भागों में बांटा है, होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स को भी हमने अलग अलग भागों में बांटा है, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स। तो इन इतने भागों में बांटा और इनकी सबकी हमने यहाँ पर थ्योरी देखी। तो इससे बाहर कुछ सीटेट में आ नहीं सकता है, इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम देखते हैं, चलिए क्वेश्चन को करते हैं अपना। जो हमारा क्वेश्चन है इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है। जैसा यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ लेगा आप लोगों को। अब आप लोगों को पता है कि नेचुरल नंबर कहाँ से कहाँ होती हैं, तो 1 से लेकर 10 तक नेचुरल नंबर होती हैं। तो उसने कहा है कि 5 से लेकर 6 तक या 5 से लेकर 10 तक कितने प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो कितनी प्राकृतिक संख्या है, कितनी, 5 से 10 तक कितनी प्राकृतिक संख्या है, इसको बोलेंगे नेचुरल नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स हैं। तो आप लोगों को बताना 5 से लेके, तो 5 तो छूट जाएगा और 10 भी छूट जाएगा, दोनों के बीच में से करना है। लेकिन सब लोग क्या करते हैं, लोगों को बीच में से ना निकाल के और हम सीधा यहाँ पे निकाल देंगे तो वो गलत हो जाता है। जैसे यहाँ पे हम जोड़ देते हैं और यहाँ पे से घटा देते हैं, जैसे घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5 में से 5 घटाएंगे तो 5 चला जाएगा। सब लोग क्या करते हैं कि 10 में से सीधा घटा देंगे, कितना, 5 घटा देते हैं तो कितना बचता है, 5। जबकि इनके बीच में 5 हैं प्राकृतिक संख्या है कि नहीं है, यदि आप देख लेते हैं, देखो देखते हैं, 5 के बाद 6, 7, 8, 9, 10। तो 5 के बाद जो दोनों के बीच में कितनी संख्या आ रही है, प्राकृतिक संख्या है, केवल 4 आ रही है। कितनी आ रही है, 4। तो आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर जो ध्यान करना है, 5 से 10 के बीच में कितनी संख्याएं आती हैं, तो उसमें से एक और ज़्यादा घटा देना है। यानी 5 को घटाना है, ये जितनी संख्या है उनसे लेकर उनके बीच में उनमें से क्या करना है, प्लस एक और घटा देना है। यानी कि आप लोगों को जो करना है, तो 10 - 5 + 1, यानी कि एक और घटा देना है, तो 6 घटा देंगे, यानी कि 10 + 1 कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका आंसर एकदम करेक्ट, क्या इज राइट आंसर। जैसे किसी भी अगले क्वेश्चन जो है 5 से लेकर यहाँ पे अगर कोई पूछ देता है, उसने पूछ दिया 21 से लेके 42, तो आप लोग क्या गिनोगे, बीच में गिनोगे तो नहीं, तो उसमें सीधा एक और जोड़ दोगे और यहाँ पे हो जाएगा आपका 22, 21 + 1 बराबर हो जाएगा आपका 20 को आप सीधे इसमें से घटा देंगे तो कितना बचेगा आपका 0 से 0 और 2। तो कितनी संख्या होगी, 2 ना कि 21। तो आप 20 होगी, 21 नहीं होगी। तो यह ऐसा ही टाइप क्वेश्चन आते हैं सीटेट में, तो वहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इसी प्रकार के हम कई क्वेश्चनों को आप आगे करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।